तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि तनाव बढ़ने से हार्मोनल इम्बैलेंस का जो समस्या है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है, और हार्मोनल जब भी इम्बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं आपको वहां लाकर खड़ा कर देता है, जिससे कि परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ती ही जाती है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो, चाहे वो हार्मोनल स्ट्रेस, तमाम तरह के हो। तो सबसे पहले मैं चरणप्रीत जी का रुख करना चाहूंगी। चरणप्रीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, और ऐसे में आप लोगों ने भी बहुत सारे डेटा निकाले हैं, बहुत सारे लोगों से बात की है, बहुत सारी वर्किंग महिलाओं से बात की है, मुख्य वजह आप लोगों को क्या लगती है जिससे कि हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है? धन्यवाद। देखिए, मेरा मानना है कि ये एक पूरा चक्र है जो कि बेसिकली स्टार्ट होता है घर की और ऑफिस की लाइफ के बैलेंस के बीच से। तो एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस एक महिला के लिए होता है वो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो फैमिली है, उनके अगर हमें सपोर्ट सिस्टम अगर हमारे लिए अच्छा क्रिएट हो जाए तो एक औरत, आपको पता है, बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल। और ये महत्वपूर्ण बात कही आपने, लेकिन मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप महत्वपूर्ण बातें देख पा रही हैं? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आप महिलाओं में देख पा रही हैं और उसको जो है कहीं ना कहीं केटर यानी कि समझने और उसके इलाज की जरूरत है? देखिए, सबसे ज्यादा जो हमारे प्रॉब्लम आती है वो होता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक चेन रिएक्शन है। हम्म। तो मेंटल स्ट्रेस से स्टार्ट होता है, जो एक एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, जो कि आगे हमारे हेल्थ के सारी चीजों को फर्क करता है, जैसे कि हमारे एस्ट्रोजन और सेरोटोनिन लेवल्स में हम्म। काफी फर्क आ जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो कि आगे महिलाओं के लिए पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म। तो डिसबैलेंस थायराइड, बॉडी वेट, मूड स्विंग्स, ये पूरा जो एक हमारा बॉडी का चेन रिएक्शन है, इसका इम्बैलेंस होता है, जिसके करके एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सब एक महिला को गो थ्रू करना पड़ता है। और यही आई थिंक पूरी उनकी बॉडी के सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर, एक सवाल मैं और भी करना चाहूंगी। डॉक्टर्स के पास जाने से पहले आपसे एक बार, चरणजीत जी, आपसे एक बार और सवाल करना चाहूंगी कि अगर हम ग्रामीण और शहरी इलाकों की बात करें तो आप लोग एक एनजीओ हैं, एक ऐसे फाउंडेशन हैं जो कि लोगों के बीच में जाते हैं। क्या आपको क्या गैप लगता है स्क्रीनिंग को लेकर के? महिलाओं में कितनी जागरूकता है, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर हो या किसी भी बीमारी को या स्ट्रेस को लेकर हो, स्क्रीनिंग को लेकर क्या जागरूकता है? देखिए, बॉडी स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज है, चाहे वो हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को हम कंसिडर करके चलें, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो हमारे पीसीओडी को कंसर्न हो, तो वो है कि अभी इस चीज में अवेयरनेस बहुत कम है। जितनी आगे आज एक महिला पहुंच चुकी है प्रोफेशनल में, आज की अब देखिए कि हमारी सीएम भी महिला है, देश को संभाल रही हैं। तो उस चीज को अगर हम देखें, और अगर हम देखें एक आम महिला के लिए देखें, तो वो अवेयरनेस का भी काफी बॉडी स्क्रीनिंग को लेकर फर्क है। वो जागरूकता अभी उनमें बहुत हमें बढ़ाने की जरूरत है, जिसके लिए कि हमारी हर टाइप की बॉडी का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हमें उसको बैलेंस, उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ही जरूरी है। ओके। डॉक्टर समीर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी।